उसमें लगभग 24 घंटे या 3 दिन हम उसी में रहे, उसी में ड्यूटी करें, वो भले महिला कर्मचारी हो या फिर पुरुष हो, सबने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। हम ऐसे मौके पे जब हमें एक्चुअल में एक्शन करने का मौका मिला, हम कैसे पीछे जाके पीछे नहीं, हम सक्षम हैं। हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से की गई है, हमें सक्षम बनाया गया, तो नहीं, हम ऐसे कभी पीछे नहीं हटेंगे, खासतौर से ऐसे मौके पे। हम अपने ओपी पॉइंट पे मौजूद थे, तो हमें पहले बताया गया था, जैसे चल रहा था ये सारा प्रोग्राम कि कैसे है फायरिंग का आ रहा है, तो हमारे ऊपर 10 मई को फायरिंग का आया, तो हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया। और हमारी साथ वाली ओपीओ में थे हैवी हथियार थे, तो हमने उनको कवरिंग करके उनके ऊपर उनको पोस्ट को बर्बाद किया और उनके कैमरे वगैरह सभी को बर्बाद किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने पाकिस्तान को एक करारा जवाब दिया था और बीएसएफ ने पाकिस्तान में जो लॉन्च पैड्स थे उनको तो तबाह किया ही, साथ ही साथ पाकिस्तान की 72 ऐसी पोस्ट हैं जिनको बीएसएफ ने पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसमें ना केवल बीएसएफ के पुरुष जवान बल्कि महिला जवान जो है उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस जो ये पूरा ऑपरेशन हुआ इसमें हिस्सा लिया। हमारे साथ बीएसएफ की जवान हैं और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लिया, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा भंडारी है, मैं बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट। मैम, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर की बात सामने आई उस समय आप कहाँ तैनात थी और किस तरह के ऑर्डर्स आपको मिले थे? मैं फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात थी और बिल्कुल सभी की तरह मुझे भी ये ऑर्डर थे कि मुझे अलर्टनेस और विजिल बढ़ानी है और अपने हर जवान को तैयार करना है हर एक्शन के लिए। और अगर मैं बात करूं 7 मई को जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ स्ट्राइक की, उसके बाद कितने अलर्ट आप हो गए थे और खास तौर पर आप क्योंकि ऑफिसर हैं, किस तरह से महिला जवानों को आपने एक तरह से उसमें इंतजाम भरा और उसके बाद आप अलग अलग बॉर्डर पर यहाँ पर तैनात हुए? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे हर जवान, भले वो पुरुष हो कि या महिला, उनने खुद से बढ़ चढ़ के अपनी जिम्मेदारी निभाई है। मैंने जितने ऑर्डर्स पास किए उन्हें हर किसी ने बखूबी समझा है और जितना उन्हें बोला गया कि ये करना है, ये नहीं करना है, उन्हें उस चीज़ को भी बखूबी निभाया है। अलर्टनेस की बात करें तो जो हमारे फॉरवर्ड ड्यूटी पॉइंट्स हमारे आईजी सर ने बताया था, उसमें लगभग 24 घंटे या 3 दिन हम उसी में रहे, उसी में ड्यूटी करें, वो भले महिला कर्मचारी हो या फिर पुरुष हो, सबने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई है। मैंने सुना आईजी साहब ये कह रहे थे कि अगर महिला ऑफिसर यहाँ जो जवान है वो चाहती तो पीछे भी जा सकती थी, तो आप लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? हम ऐसे मौके पे जब हमें एक्चुअल में एक्शन करने का मौका मिला, हम कैसे पीछे जाके पीछे नहीं, हम सक्षम हैं। हमारी ट्रेनिंग इस तरीके से की गई है, हमें सक्षम बनाया गया, तो नहीं, हम ऐसे कभी पीछे नहीं हटेंगे, खासतौर से ऐसे मौके पे। तो जब आप ट्रेनिंग कर रही थी तब भी आपके मन में था कि एक दिन मौका मिलेगा तो जरूर दिखाएंगे? हर जवान के मन में होता है कि जब उनको मौका मिलेगा वो पूरा दिखाएंगे। अच्छा, अभी आप, अगर मैं महिला जवानों की बात कर लूं तो अभी भी आपकी तैनाती है सब लोगों की बॉर्डर पे या जो फॉरवर्ड पोस्ट है वहाँ? बिल्कुल, बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और हमारा ये काम है कि पूरे 365 दिन हमें अपनी, या हर दिन हमें अपनी आईबी की सुरक्षा करनी है। तो ये हमारे लिए अभी कोई नई बात नहीं कि हम पहली बार वहाँ पर गए हैं, अभी भी हम उतने ही चौकस है और उतने ही सुरक्षित हमने अपनी आईबी को रखा हुआ है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और महिला जवान है, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिला कांस्टेबल मलकीत कौर है। आप मुझे बताइए कहाँ पे तैनात थी जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा? हम अपने ओपी पॉइंट पे मौजूद थे, तो हमें पहले बताया गया था, जैसे चल रहा था ये सारा प्रोग्राम कि कैसे है फायरिंग का आ रहा है, तो हमारे ऊपर 10 मई को फायरिंग का आया, तो हमने फायरिंग का जवाब फायर से दिया। और हमारी साथ वाली ओपीओ में थे हैवी हथियार थे, तो हमने उनको कवरिंग करके उनके ऊपर उनको पोस्ट को बर्बाद किया और उनके कैमरे वगैरह सभी को बर्बाद किया। मतलब ये आपने सोचा था कभी किस तरह का मौका आप लोगों को मिलेगा और क्या आपने सोचा था कि इस तरह की, मतलब जब पोजीशन होगी तो आप उसके लिए तैयार होंगी? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब यही है कि 24 घंटे हम बॉर्डर की रक्षा करते हैं, तो हम तो कुछ किस्मत है कि हमें सिंदूर ऑपरेशन का हिस्सा बने और हमारी जॉब पे हमें इतना ये हिस्सा मिला। ठीक है, और महिला जवान है हमारे साथ। मैम, क्या नाम है आपका? मंजीत कौर। मंजीत जी, क्या पूरा ऑपरेशन जो ये हुआ, जिस दिन आपको पता लगा कि अब आमने सामना होने वाला है, तो उस दिन से कितना आप तैयार थी? क्योंकि एक महिला होने के नाते एक फिक्र भी होती है घर की, लेकिन कितना तैयार आप थी? मैं तैयार थी। हमें पहले बोला गया था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे भारत और पाकिस्तान में जल ही रहा था तनाव, तो हमें बताया गया था, तैयार किया गया था। और ऐसे अचानक 3:15 पर हम ड्यूटी पर थे और हम पर अचानक फायर आया। तो जैसे फायर आया, मैंने किसी को नहीं पूछा, अपने कमांडर को पहले बोला गया था कि आपने जो फायर आया तो फायर का जवाब फायर से देना। तो मैंने ऐसे ही किया, फायर का जवाब फायर से दिया और दुश्मन को मजबूर कर दिया उनको फायर बंद करने के लिए।
कितना गर्व है अपने आप पे इस तरह का मौका? मेरे को बहुत गर्व है कि मैं संदूर ऑपरेशन का हिस्सा बनी। मैम आपको कितना गर्व है? गर्व है मेरे को, बहुत है। बहुत गर्व है। तो आगे भी इस तरह का रहेगा तो आप लोग रहेंगे? हाँ जी सर, हम बढ़ चढ़कर भी हिस्सा लेंगे, हम खुद बोलेंगे कि हमें इसमें शामिल किया जाए। आपको लगता है आज देश को गर्व है पाकिस्तान को, जिस तरीके से वो हरकतें करता था, जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ था, उसका एक तरह से बदला हम लोगों ने लिया? हाँ जी सर, मेरे को खुशी है कि मैंने उसका बदला लिया और दुश्मन को भगाया वहाँ से, अपने पॉइंट से, पोर्ट से उनका नुकसान किया हमने। बहुत हमें खुशी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बीएसएफ की महिला जवान है जो यहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन में ये महिला जवान जो थी वो फॉरवर्ड पोस्ट पे तैनात थी। कई जो पाकिस्तान की चौकियां हैं उनको इन महिला जवानों ने तबाह किया और इनका इरादा आज भी मजबूत है और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर आगे भी इनको मौका मिलता है तो इसके लिए तैयार रहेगी।